परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य में हम वापस जाएंगे। हम वो जो तुरहियों के संबंध में हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे। उधर छठे वो जो तुरही के बारे में हमने देखा था। उधर जो यूफ्रटीस नदी के तीर से जो घोड़े निकल रहे हैं, उसका जो पूंछ के बारे में हमने देखा, वो सांप की तरह है और उसके द्वारा लोगों के ऊपर वो जो विनाश हमने देखा था। 9वीं अध्याय का 13 से लेकर 31 तक हम वो जो बात देखा। उससे पहले हमने क्या है, एक उकाब के बारे में हमने सुना था। उकाब क्या है, 3 क्लेश के संबंध में बता रहे थे, उसमें से दूसरे के बारे में हम देख रहे थे। उस पश्चात एक मध्यांतर, एक गैप हम देख रहे हैं। मैंने बोला था जो छठे तुरही और 7वीं तुरही के बीच में एक गैप है, उस गैप में एक मध्यांतर है। उधर क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का 1 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का 1 से लेकर 11 तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल छोड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था। उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगान्वित जूता है, और उसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, जा उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वही 7वें स्वर्गदूत के तुरही टूटने पर होने वाले सब के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधुर सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधुर सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, ये बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राज्यों के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ओके, तो इधर हम एक स्वर्गदूत को देख रहे हैं, एक बलवंत स्वर्गदूत। याद रखिएगा, हम कहाँ से शुरू किया था। यीशु मसीह पिता के हाथ से वो जो किताब ले रहे हैं, मुहर तोड़ रहे हैं, 7 मुहर तोड़ा और उस पश्चात हम क्या है तुरही देखते हैं, है ना। और तुरही अभी जो 7 जो 6 तक पहुंच गया है। ये सब विषय याद रखने का हमेशा। और इधर हम क्या है, ये जो छठे तुरही और 7वीं तुरही के बीच में एक मध्यांतर है। वो जो मध्यांतर में क्या है, हम ये स्वर्गदूत को देख रहे हैं। तो स्वर्गदूत एक बलवंत स्वर्गदूत करके बताया है ना। ऐसा माना जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है। पुराने नियम में
यीशु मसीह का जो प्रगटीकरण, यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट करते हैं, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को देखे हैं, कई बार देखते हैं। जहां जहां परमेश्वर का जो प्रगटीकरण हो रहे हैं, वहां वहां कौन आ रहे हैं? यीशु मसीह ही आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, हम प्रेरित पौलुस का जो बातें हम सुनते हैं यीशु जो परमेश्वर के संबंध में क्या है, हम तीमुथियुस के पत्री में हम पढ़ते हैं एक आयत, हम जो आराधना के संबंध में वो जो बात हम हमेशा पढ़ते हैं, पहला तिमोथी अध्याय 6, पहला तिमोथी अध्याय 6 में हम परमेश्वर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, 15 और 16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, तो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है ना, कोई भी एक मनुष्य उनको नहीं देखा है आगे, और न कभी देख सकता, और कभी देख सकता, कभी नहीं देख सकता है ना। जो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर को कोई नहीं देखा है ना। पर पुराने नियम में हम कई बार परमेश्वर को देखते हैं, है ना। अब्राहम के पास आते हैं, मूसा के पास आते हैं, और जो न्यायी के समय में शिमशोन, उनका जो पप्पा मनोहा है, उनके पास आते हैं। कई बार हम परमेश्वर को देखते हैं। वो कौन है? वो यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह। तो उधर हम क्या है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर का दूध के नाम में हम देखते हैं। तो पुराने नियम में यीशु मसीह तो क्या है, अनादिकाल से अनंत काल तक, है ना। यीशु मसीह के बारे में जब यशायाह भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनंत काल का पिता, है ना। अनंत काल का पिता करके यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। तो यीशु मसीह पुराने नियम में भी है, नया नियम में है, उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह जो पुराने नियम में जब परमेश्वर का दर्शन हो रहे हैं, तब क्या कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। एक उदाहरण हम देखेंगे, निर्गमन का किताब अध्याय 3 का 2 से लेकर 1-2 आयत पढ़ने का, तब हमको पता चलेगा। निर्गमन का किताब अध्याय 3 का वो खड़ना हम सुपरिचित जानते हैं, इसके लिए मैं उधर से मैं बताना चाहूँगा। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको, हाँ, कौन? परमेश्वर का दूध, है ना। परमेश्वर का दूध आ रहे हैं, और मूसा के साथ जो बातचीत हो रहे हैं, तब हमको पता चला ये परमेश्वर ही है। और परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? तू जहाँ खड़े है वो क्या है? वो पवित्र जगह है, क्या है? अपना जूता निकालो, ऐसा करके क्यों बोल रहा है? एक दूध है, ऐसा नहीं बोलेगा। ये दूध जो बुला रहे हैं, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर का दूध के नाम में प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो दूध के बारे में हम अभी जो देख रहा है, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और इसी प्रकाशित वाक्य अध्याय पहला अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देख रहे हैं, तो क्या है? हम ये जो 7 दीवट के बीच में है ना, तो प्रभा के साथ, तेज के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। इसी दूध के संबंध में भी हम ऐसा कुछ बातें हम देखते हैं। उनके सिर पर क्या है? धनुष है। ये दूध के बारे में हमने ऐसा देखा था, उनके सिर पे धनुष है, और क्या है? और बादल को क्या है? पहना है ना। बादल को पहना है, और उनका चेहरा क्या है? सूरज के समान क्या है? चमकते हैं, है ना। तो क्या है? ये सब यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो ये सब हमारा समझ है, समझो, ये सब हमारा समझ है। जब क्या है, क्योंकि जब हमारा समझ क्या है, जो परमेश्वर का विरुद्ध, वचन के विरुद्ध नहीं आ रहे, तो क्या है? हम मान लेते हैं, वही बात है, समझो। ये प्रकाशित वाक्य जब सीखते हैं, मैं शुरुआत में मैं बोला था, इसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। इसका मतलब हम आत्मा में समझना पड़ेगा। वही सब बातों का क्या बोलता है? खुलासा
उसी दिन ही होगा जब हम ये सब अपने नंगी आंखों से देखते हैं, तब भी हमको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा जो प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणी है जो दुनिया में होने वाले है, जैसे हमारे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता लोग भविष्यवाणी किया है वैसा नहीं है। ये भविष्यवाणी बिल्कुल अलग है, स्वर्ग का दर्शन है ना, परमेश्वर का दर्शन है। तो पुराने ज़माने में हाँ क्या होता है, हम क्या है, ये जो 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 कार्य जो होने वाले हैं आगे, बस वही था। इधर वो भी ये इसमें भी हम वही देखते हैं, जो कार्य जो भविष्य में होने वाले हैं वो सब बातें बता रहे हैं। तब भी क्या है, स्वर्ग का दर्शन है। स्वर्ग को क्या बोलता है, हम अपने भाषा में वर्णन नहीं कर सकता, है ना। स्वर्ग में और स्वर्ग में जो बातें हम देख रहे हैं, हम अपने भाषा में क्या है, हम अपना भाषा कम पड़ जाएगा। हम ऐसे कैसे जो क्या है वर्णन करेगा हम अपने भाषा में। स्वर्ग है ना। तो हम हमारा भाषा में हमको कम। यूहन्ना भी क्या बोलते, उस समय मरा नहीं, है ना, अपने शरीर में है। वो एक दर्शन में ये सब बातें देख रहे हैं, है ना। तो अपने शरीर में रहकर, शरीर छोड़कर क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे तो क्या बोलता है, वो दर्शन अलग है। और ये शरीर में रहकर ये दर्शन पा रहे हैं। ओके, तो हम आगे जाएंगे और उनका आवाज के संबंध में हम क्या देख रहे हैं। वो आवाज क्या है, वो सिंह का गर्जन की तरह है ना। ये दूध के बारे में हम ऐसे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:5 में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, देखो प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:5 में। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, हाँ एक यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो हाँ, यहूदा के गोत्र का सिंह है वो, है ना। तो इधर इनका आवाज कैसे है, सिंह के तरह है। ये जो दूध के बारे में तो बहुत कुछ बातें जो बताया गया है वो यीशु मसीह के साथ क्या है, यीशु मसीह से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं, समझो, इसलिए मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि इसलिए हम मानते हैं कि ये दूध जो है जो बताया है यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह को पुराने नियम में कई बार स्वर्गदूत परमेश्वर का दूध करके बुलाया है, और यीशु मसीह के जो वर्णन जो हो रहे हैं उसके अनुसार ही क्या है, ये जो दूध का भी वर्णन हम देख रहे हैं। तो इसलिए क्या है, हम इनको यीशु मसीह मानते हैं। ओके, और उस पश्चात क्या है, इधर एक छोटा किताब भी हम देख रहे हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक किताब लिया है, हमारा तकदीर का किताब है, वो जो मोहर डाला हुआ। अभी क्या है, एक दूसरा किताब के बारे में बता रहे हैं। ये सारे किताब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, वो तो इसके संबंध में भी हमारा समझ ये है कि ये दानियल का किताब में, दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हम जब देखते हैं तो क्या है, उधर भविष्यवाणी देने के समय में क्या है, उधर भी एक किताब के बारे में बताया गया है, भविष्यवाणी का एक किताब। वो किताब मुहर डालने के संबंध में उधर दानियल को परमेश्वर का दूध कहते हैं। वो हम देखते हैं दानियल का किताब अध्याय 12 का 4 और 9 पढ़ लीजिएगा। दानियल का किताब अध्याय 12 का 4 और 9। परंतु हे दानियल, हाँ तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को हाँ, अंत समय तक, क्योंकि ये जो बातें होने वाले हैं अंत में होने वाले बातें हैं। अंत में होने वाले बातें दानियल को परमेश्वर पहले बता रहे हैं, है ना। तो तू तो क्या है, मेरा दिल का करीब है, परमेश्वर दानियल के बारे में बता रहे हैं। तो क्या है, तू कुछ बोलेगा तो क्या बोलता है जवाब में, क्या है, मैं चुपचाप नहीं बैठ पाऊंगा, ऐसा करके क्या है, दूध ऐसे बता रहे हैं। और उस पश्चात क्या बोलता है, इसराइल का इतिहास के संबंध में, जो आने वाले जो 70 साल के बारे में, जो अभी जो बंधुई में है, वो बंधुई कब खत्म हो रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा था। पर क्या है, दानियल को क्या है, जो 70 सप्ताह के संबंध में जो पूरा दुनिया का इतिहास जुड़े हुए हैं उसके बारे में बता रहा था। और अंत के समय के बारे में बताने के बाद कहते हैं वो किताब क्या है, वो भविष्यवाणी मुहर डाल के रखने के बारे में बता रहे हो। 9वीं कलम भी पढ़ लीजिएगा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। हाँ, तो ये क्या है, दानियल भविष्यवाणी कर रहा है, वो क्या है, अंत में होने वाले बात। अंत में होने वाले बात मतलब खास करके ये जो महान क्लेश का दूसरा भाग, मतलब 3.5 आखिरी 3.5 के संबंध में इधर
बता रहे हैं। और उसके बारे में दानियल को कहते हैं कि क्या है, मुहर डाल के रखो। हम समझते हैं कि देखो, ऐसा जो बातें, जो शब्द में बोल रहा है, आपका दिल की पट्टियों में लिखना। हम समझते हैं कि ये किताब क्या है, दानियल को जो बोला है वही किताब है, वही किताब है। तो हमको क्या बोलता है, हमारा सवालों का जवाब इधर पूरा हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं कि वो किताब क्या है, भविष्यवाणी के भविष्यवाणी है, वो अंत के समय में होने वाले बात, क्योंकि इसराइल के अंत में हो रहे हैं, कलीसिया के संबंध में नहीं है। तो ये दानियल का किताब अध्याय 9 में जो बातें बता रहे हैं, 9 से लेकर हम जो बातें देख रहे हैं इसराइल के संबंध में, तेरा नगर के लिए, तेरा लोगों को क्या होने वाले हैं, उसके बारे में हम दानियल का किताब अध्याय 9 का 24 से लेकर हम देख रहे हैं ना। तो वो सब बातें क्या है बताने के बाद कहते हैं कि ये अंत में होने वाले बातों के संबंध में बताकर कहते हैं, मुहर डाल के ये किताब रखो, ये सब बातें अंत में होने वाले हैं, ऐसा करके बता रहे हैं। और उस पश्चात हम क्या देख रहे हैं, यूहन्ना को दूत कहते हैं, क्या है किताब, ले लो खाओ, ऐसा करके बता रहे हैं। ये सब क्या है, यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं हमको नहीं पता है, पर ये किताब उन्होंने लिया, इसलिए मैंने बोला बहुत सारे चिन्ह होते हैं इसमें। एक किताब उन्होंने लिया और खाया, तो खाने से पहले बोला कि पेट में क्या है, कड़वा रहेगा, मुंह में तो मीठा रहेगा, पर क्या है उस पश्चात वो कड़वा रहेगा। ये जो मीठा और कड़वा दोनों एक साथ, किताब में क्या लिखा है इसराइल के अंत के संबंध में, समझो ये क्या है, आखिरी 7 साल, आखिरी 7 साल। इसका पहला भाग में क्या होता है, अच्छा है ना। और ऐसा भी हम बता सकते हैं कि यीशु मसीह के आगमन में इसराइल को मिलने वाले आशीषें बहुत है ना। इसराइल को अपना राज्य स्थापित करके देगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने, वो खुशी की बातें हैं, वो मीठा है ना। खुशी की बातें जो है वो बहुत मीठा है, पर क्या है, तब भी इसराइल को क्या है, ये महान क्लेश को सहना पड़ेगा, वो दुख का बात है। तो ये दुख और खुशी एक साथ हम देख रहे हैं इसराइल के इतिहास में, अंत के समय में। और इधर क्या है, मीठा और कड़वापन दोनों हम एक साथ देख रहे हैं। तो मानते हैं कि जैसे इसराइल को मिलने वाले खुशी जो है वो जो है मीठा है, पर क्या है साथ साथ ये जो कड़वापन भी वो लोग क्या है भोगना पड़ेगा। तो ये दूध के संबंध में बस इतना ही। दूध आया और क्या है, दूध क्या है, यीशु मसीह हो सकता है, यीशु मसीह करके हम समझते हैं, क्योंकि ये दूध का वर्णन यीशु मसीह से मिलते जुलते हैं। और उस पश्चात एक किताब हम देख रहे हैं, वो किताब क्या है, वो दानियल का समय में जो भविष्यवाणी देने के बाद परमेश्वर कहते हैं अंत तक क्या है मुहर डाल के रखना है करके बता रहे हैं, वो क्या है इसराइल का अंत के संबंध में है। वो क्या है, वो किताब वही है। और वो किताब जब यूहन्ना खाया तो क्या है, पहले तो मीठा था और उस पश्चात कड़वा हो गया करके हम उधर देखते हैं। तो ये जो भाग में बस इतना ही। उस पश्चात हम क्या है, अभी 11वीं अध्याय में हम जाएंगे। 11वीं अध्याय बहुत खास है। 11वीं अध्याय का 1 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे, और उस पश्चात जितना हम देख सकता है उतना हम देखेंगे। 11वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 1 से लेकर 14 तक पढ़ लीजिएगा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि काट तोड़े और 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। तो ये 42 महीने और 1260 दिन, वो याद रखिएगा। आगे गए, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 युवक
हाँ जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो अपने मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ के न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उन्हें मार डालेगा। उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट दे देंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुना दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, तो देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ओके, तो क्या है इस पश्चात ये जो 11वें अध्याय में जो 14वीं आयत जब हम देखते हैं तो क्या बोलता है, जो दूसरा क्लेश भी खत्म हो रहे हैं। और इधर हम क्या है, हम अभी क्या है, छठे तुरही और 7वीं तुरही के बीच में है। समझो, एक और तुरही बाकी है, उस पश्चात और भी कुछ बातें आने वाले हैं, ये खत्म नहीं हो रहे। क्या बोलता है, एक के पीछे कठिनाई तो आते रहते हैं, क्योंकि उतना महान क्लेश इसलिए बोलते हैं। समझो, तो क्या है, इधर हम खास करके 2 गवाहों के बारे में हम सुनते हैं, हम इधर देखते हैं। उधर खास करके जब ये दूध अभी तक उधर है, ये दूध एक सरकंडे दिए, मतलब जो मापने वाला एक दंड समझो। तो सरकंडे किसको दिया, यूहन्ना को दिया, और बोला कि ये जो मंदिर को मापो, मंदिर को मापने के लिए बोल रहा है। ये मंदिर कौन सा मंदिर है, यरूशलेम मंदिर। यरूशलेम मंदिर अभी किसने बनाया था, क्या नहीं, सुलेमान राजा तो बनाए, वो सब तोड़फोड़ किया है ना। उस पश्चात क्या है, उस पश्चात इसराइल क्या बोलता है, बंदुई में जाते हैं बाबुल में, उस पश्चात वापस आते हैं, फिर बनाते हैं, है ना, फिर बनाते हैं, वो सब बातें क्या बोलते, फिर तोड़फोड़ हो जाते हैं, है ना। एडी 70 में मैं बोला था, एडी 70 में यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, समझो यूहन्ना जब जिंदा है, मतलब ये जो भविष्यवाणी देख रहे हैं, उस समय यरूशलेम मंदिर नहीं है। एडी 70 में रोमन जो राजा टाइटस नाम है उसका, तीतुस नाम है, वो आके क्या बोलता है, यरूशलेम मंदिर को तोड़फोड़ किया। पर फिर क्या है, यरूशलेम मंदिर कब बना रहे हैं, ये जो 17वीं सप्ताह शुरू होने के समय में क्या बोलता है, मसीह के विरोधी आएगा, इसराइल के साथ क्या बोलता है, वो वाजा बांधेगा, और उस समय क्या बोलता है, मंदिर बनाएगा, और ये मंदिर में वो बैठकर बोलेगा कि मैं यीशु मसीह है। तब क्या है, इसराइल उनका विरुद्ध हो रहे, वो मंदिर के बारे में बता रहे हैं, वो मंदिर के बारे में है। और उस पश्चात
ये मंदिर भी सत्यानाश हो जाएगा। उस पश्चात क्या है, फिर मंदिर बनाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का साल जो सहस्राब्दी राज्य शुरू होते हैं ना, तब फिर से बनाएगा। तो वही हाल है। समझो, ये मंदिर जो है अभी नहीं है। ये मंदिर जो मापने के लिए बोला है, जब यूहन्ना है तब मंदिर नहीं है, ये लिख रहा था। क्योंकि ये सब क्या है, एडी 90 के बाद 96 उसके आसपास क्या बोलता है, ये भविष्यवाणी लिख रहे हैं। 70 में क्या बोलता है, तोड़फोड़ किया है, मंदिर नहीं है उस समय। तो ये मंदिर जो है, ये आखिरी समय में, मतलब ये मसीह के विरोधी आने के बाद ये जो मंदिर बना रहे हैं वही मंदिर है, समझो। तो मैं बोला था, अभी क्या है, अभी हम सियासती क्या बोलता है, आज देश के ये जो संबंध, ये जो अभी का जो माहौल के संबंध में जब हम देख रहे हैं तो हमको पता है यरूशलेम मंदिर अभी नहीं है, है ना, अभी नहीं है। उसके ऊपर एक मस्जिद है, इसके ऊपर एक मस्जिद है, अल अक्सा बोलते हैं इसको, अल अक्सा। वो क्या है, वो मुस्लिम लोगों के हाथ में है, और मोहम्मद नबी उधर आया है, वो सब ऐसा कुछ क्या बोलता है, उनका भी कुछ इतिहास उसमें जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए बहुत ख़ास एक मस्जिद है वो, तो मस्जिद के नीचे है। तो ये जो मसीह के विरोधी जब आएगा, सब बातों का क्या बोलता है, वो अपने चालाकी से, वो सब हमने देखा था, अपने चालाकी से क्या है, पहला दूध, पहला मुहर खोला तो पहला जो दूध आ रहे हैं, उनके पास क्या है, धनुष है पर तीर नहीं है, है ना। वो अपने चालाकी से क्या बोलता है, पूरा दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। तो उस समय क्या बोलता है, इस्राएल के साथ भी वाजा बांधेगा, ये मंदिर का भी काम करेगा। और उस पश्चात एक बात याद रखना, इस सहस्राब्दी राज्य में क्या है, एक मंदिर है। वो मंदिर के बारे में हम एसेकिएल नबी के किताब में हम पढ़ते हैं। वो जो आखिरी जो मंदिर है, एसेकिएल नबी का किताब अध्याय 48 का 8 पढ़ लीजिएगा। एसेकिएल नबी का किताब अध्याय 48 का 8वीं कलम। यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो, जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा, वह 25,000 बाँस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो। पढ़ो। और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। हाँ, उसके बीच में पवित्र स्थान हो। अभी 21वीं कलम देख लीजिएगा। जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। हाँ, पवित्र अर्पण किए हुए भाग के और नगर की विशेष भूमि के दोनों, अर्थात के पूर्व और पश्चिम की ओर के 25,000 बाँस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे, वह प्रधान को मिले। अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र भवन है ना। ये क्या है, ये सहस्राब्दी राज्य में जो मंदिर है, वो मंदिर के बारे में बता रहे हैं। ये मंदिर को मापने के लिए नहीं बोल रहा है। और ये मंदिर में क्या हो रहा है, इसका आंगन छोड़ देना है, ऐसा करके बता रहे हैं ना। कितना समय, 42 महीने, 42 महीने है ना, ऐसा पढ़ा था ना। 42 महीने क्या होगा, अन्य जाति लोग रोन देंगे। 42 महीने है ना। ये 42 महीना क्या है, 42 महीना मतलब 3.5 साल, 3.5 साल। ये जो क्या है, गणित जो बता रहे हैं, सब क्या है, सब ठीक है। इसमें ना आगे ना पीछे जाएगा, सबका एक मतलब होता है। उस समय क्या बोलता है, वो जो मंदिर में क्या है, अन्य जाति लोग रोन देंगे 42 महीने तक। 42 महीना मतलब 3.5 साल, मतलब ये जो महान क्लेश का दूसरा भाग। ओके, तो ये सब क्या है, जो बातें परमेश्वर का वचन में बता रहे हैं, वो सब क्या है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। और उस पश्चात देखो, ये जो क्लेश के साथ
क्या है, एक भूईडोल भी आ रहे हैं लास्ट में। वो हम क्या है 13वीं अध्याय का 13 पढ़ लीजिएगा, 13 का 13 पढ़ लीजिएगा। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। हाँ यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने सूरज की पृथ्वी पर आग बरसा हाँ देता था। हाँ उन चिन्हों के कारण उन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया। तब वह पृथ्वी के रहने वालों को फरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार सॉरी 11 का 13 पढ़ लीजिएगा, 11 का 13 पढ़ लीजिएगा। उसी अध्याय हम अभी देख रहे थे ना। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बहुत बड़ा भूकंप। ये क्या है, ये जो दो गवाहों के गवाही के बाद क्या है, बहुत बड़ा भूकंप नगर में, कहाँ, यरूशलेम में हो रहे हैं। उसमें क्या बोलता है, सब सत्यानाश हो जाएगा। वो बात याद रखना है। इसमें जैसे मैंने बोला, इसमें परमेश्वर खाली परमेश्वर का मंदिर को मापना है, बाकी छोड़ना है। आंगन में ये जो जब सुलेमान जब क्या है मंदिर बनाया और हेरोदोस के समय में मंदिर बनाया, वो सब मंदिर में क्या बोलता है, आंगन तक क्या बोलता है, आंगन में थोड़ा एक जगह है, मतलब ये आंगन 1-2 सब होते हैं, एक से ज़्यादा होते थे। उसमें क्या है, कुछ जगह तक क्या बोलता है, अन्य जाति लोग आ सकता था। और अभी क्या है, अभी ये खास करके आंगन में जो एक ही आंगन है, वो आंगन में क्या बोलता है, अन्य जाति लोग आएंगे करके इधर बता रहे हैं 42 साल। वो क्या है, वो क्योंकि क्या बता रहे कि ये मसीह के विरोधी क्या बोल रहा है, मैं मसीह हूँ ऐसा बोल के क्या बोलता है, मंदिर में क्या बोलता है, खड़े हैं। उसके बारे में हम क्या है, हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री अध्याय 2 का 3 और 4। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री अध्याय 2 का 3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो। हाँ, और वह पाप का पुरुष हाँ, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। हाँ, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हाँ, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को हाँ ईश्वर ठहराता हाँ अपने आप को ईश्वर ठहराएगा ये बंदा, तब अन्य जाति लोग तो आएगा ही, है ना। तो 42 महीने तक क्या बोलता है, अन्य जाति लोगों को क्या है, पैर रखने का अधिकार मिलेगा, उसमें अधिकार मिलेगा। तो परमेश्वर का मंदिर को कितना अपमान कर रहा है, वो बात हम देखना ज़रूरी है। ओके, हाँ, नहीं, बाद वाला। पहले वाले क्या है, पहले वाले में क्या है, इसराइल के साथ अच्छा डीलिंग है, अच्छा रिश्ता है पहले 3.5 साल। इसलिए क्या है, इसराइल सपोर्ट करेगा ना, तो वो क्या है, वो अपने चालाकी से सबको अपना वश में करेगा। और ये दूसरे भाग में है, एक और आयत इस विषय के संबंध में पढ़ लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 24। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 24। वे तलवार के कौर हो जाएंगे, हाँ, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर हाँ, पहुंचाए जाएंगे। हाँ, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, हाँ, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। हाँ, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये सब बातें जो है, जो बताया है, उसके अनुसार ही होने वाले हैं, उसके अनुसार सब होने वाले हैं। ओके, तो इतना जो बातें याद रखिएगा। और अभी क्या है, अभी 2 गवाह उधर आ रहे हैं, 2 गवाहों को हम उधर देख रहे हैं। वो गवाहों के संबंध में हम अगले क्लास में डिटेल में देखेंगे। वो गवाहों के संबंध में भी क्या बताया है, 1260
260 दिन भविष्यवाणी देगा, है ना। 1260 वो कितना है? वो भी 3.5 साल ही है। वो महीने में समझो इसराइल के कैलेंडर के हिसाब से महीने में 30 दिन है। हमारा कभी कभी 31 दिन आते हैं, इसराइल का ऐसा नहीं है। सारे महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन करके गिन रहे तो 42 महीना। तो वो 42 महीना और 1260 दिन क्या बोलता है, दोनों सेम ही हैं। ओके, तो ये 42 महीने क्या है, अन्य जाति लोग मंदिर को रोन देंगे। साथ साथ क्या है, 2 गवाह परमेश्वर से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं, वो क्या है, इतना दिन अपना सेवा वचन का सेवकाई करेंगे। और ये जो गवाह कौन है उसके बारे में हम क्या है डिटेल में अगले क्लास में हम देखेंगे। ओके, तो गवाह कौन है, कुछ आइडिया है? ये 2 गवाह हाँ, वो सब बातें बता रहे हैं। वो सब बातें हम इधर देखा अभी तक, वो उसके संबंध में भी बहुत सारे जो चर्चाएं होते हैं, और वो विषय के संबंध में हम अगले क्लास में हम देखेंगे। ओके, अभी हम प्रार्थना के साथ विदा दें।